पापड़ करारे मसाले आले। एक दफा का जिक्र है, एक पापड़ वाला हुआ करता था और वो हर रात गलियों में पापड़ बेचा करता था। उसी गांव में एक पुरानी हवेली में जिन्नों और चुड़ैलों की पूरी कम्युनिटी रहती थी। हर कोई वहां जाने से डरता था। एक दिन उस कम्युनिटी की एक चुड़ैल जिसका नाम अरीशा था, वो हवा में उड़ती उड़ती अपना शिकार ढूंढ रही थी। वहां उसे वो पापड़ वाला नजर आया। उसने सोचा इसे मारकर इसका खून पीऊंगी और अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी ले जाऊंगी। चुड़ैल उसके पास गई और बोली, ऐ पापड़ वाले, मैं तुझे मार के तेरा खून पीने आई हूँ। पहले तो पापड़ वाला उसे गुस्से से घूरता रहा और फिर बोला, एक्सक्यूज मी, तुम कोई चुड़ैल हो या चुड़ैल? कभी नहाई नहीं हो क्या? कितनी अनहाइजीनिक हो, प्लीज मेरे से दूर रहो, मेरे कपड़े गंदे हो गए तो मेरी मम्मा बहुत मारेगी। चुड़ैल को ये बात बहुत बुरी लगी और वो गुस्से से बोली, यू एक्सक्यूज मी, ओके? किसी को कुछ कहने से पहले इंसान को खुद को देख लेना चाहिए, और तुम सब इंसान हो ही ऐसे बदतमीज। हम चुड़ैल लोग बेशक लोगों को मार के उनका खून पीते हैं, लेकिन किसी को हर्ट तो नहीं करते ना, जैसे तुम लोग करते हो। और अब देखो कैसे मैं तुम्हारा लेग पीस काट के उसको एयर फ्राई करके खाऊंगी। ये कहते हुए चुड़ैल पापड़ वाले की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने पापड़ वाले को छुआ, उसके दोनों हाथों पर रस्सी बंध गई और वो पापड़ वाले के कब्जे में आ गई। पापड़ वाला हंसकर बोला, तो कैसा लगा मेरा मजाक? सिस्टर, हम घर से आयतल कुर्सी पढ़कर निकलते हैं और अल्लाह के सिवा हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? चुड़ैल वहीं रोती रह गई। कई दिन और कई रातें गुजर गई, चुड़ैल का कुछ पता न चला। भूतिया हवेली में कहराम मच गया। अरीशा चुड़ैल की माँ बहुत परेशान हो गई। चुड़ैल की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने अपनी चुड़ैल बेटी को ढूंढने के लिए एक भूतिया जासूस का इंतजाम किया। कुछ दिन बाद उस जासूस भूत ने आकर सारा मामला उन्हें बताया और बताया कि किस तरह उनकी चुड़ैल बेटी एक इंसान की कैद में है। अरीशा चुड़ैल के माँ बाप बहुत परेशान हो गए और वो मेगा भूत यानी के सरदार के पास चले गए। चुड़ैल सरदार के पास जाकर बहुत रोई और बोली, ऐ सरदार जिन, मेरी बेटी को बचा लें। अगर भूतिया कम्युनिटी में पता लगा कि मेरी बेटी एक इंसान की कैद में है तो सारी कम्युनिटी में हमारी थू थू हो जाएगी और फिर कौन जिन मेरी बेटी को अपनाएगा। सरदार ने सारा मामला सुना और पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा करने का फैसला किया। सरदार भूत ने तमाम भूतों से खिताब करते हुए कहा, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि हमारी एक होनहार चुड़ैल एक इंसान के कब्जे में है। हम सब का करियर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। हमारी बहू बेटियां अब इंसानों के बीच महफूज नहीं है। सरदार भूत ने फैसला किया कि हम सब उस पापड़ वाले के पास जाएंगे और उसकी विनती करेंगे कि हमारी चुड़ैल को छोड़ दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। सरदार भूत पूरी कम्युनिटी के लेकर पापड़ वाले के पास गया, उसको ढेर सारा सोना और जवाहरात दिए और अपनी चुड़ैल को वहाँ से आजाद करके ले आया। उस दिन के बाद भूतों की कम्युनिटी बिल्कुल बदल गई। जवान चुड़ैलों का आधी रात को हवेलियों से निकलना बंद कर दिया गया। जिन घरों से निकलकर लोगों को डराते, जबकि चुड़ैलें एआई की सूरत में टेक्नोलॉजी पर बैठकर लोगों को डराया करती।